गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास हम देख लेंगे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ प्रियंका हंसा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रहेंगे, जिसमें हम कुछ डोमेन्स पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। आज हम इन डोमेन्स की बात कर लेंगे अच्छे से, और इनमें से जो भी आपके PYQs बने हैं वो हम देख लेंगे। आपको पता है ये जो हम आज क्लास देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंटी इसमें से हमेशा क्वेश्चन जो है वो आपका पूछता है। सो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम taxonomy is a framework for categorizing educational goals developed by a committee of educators chaired by Benjamin Bloom in 1956. It was first introduced in the publication Taxonomy of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals. देखिए, अब इनको जो मैं एक आसान तरीके में समझाऊँ, ब्लूम की जो टैक्सोनमी थी, टैक्सोनमी क्या होता है, इन्होंने कैटेगरी वाइज चीज़ों को समझाया था हमें, कैटेगरी वाइज एजुकेशनल गोल्स को हमें बताया था, ठीक है, जो डेवलप हुई थी। एक कमेटी थी, कमेटी ऑफ एजुकेटर्स, जिसको चेयर किया था बेंजामिन ब्लूम ने। कब? 1956 में। ब्लूम ने कब टैक्सोनमी दी थी? 1956 में। किससे इंस्पायर होकर दी थी? महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर दी थी, महात्मा गांधी जी से इंस्पायर होकर दी थी। और ये इनका पहला पब्लिकेशन था किसके ऊपर? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। और उनकी पब्लिकेशन का नाम क्या था? द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुई थी किस पब्लिकेशन में? द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे आपका कॉग्निटिव डोमेन। इन्होंने सबसे कितने डोमेन्स हैं हमारे? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। और कॉग्निटिव जो दिया था वो ब्लूम ने दिया था। अभी हम इनको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले जो है वो कॉग्निटिव डोमेन जो है, जो ब्लूम ने दिया था, उसका बोलते हैं हम कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल स्किल्स। कॉग्निटिव क्या हो गया? हमारा माइंड, जो जिसका लिंक हमारे माइंड से हो, जो हमारे माइंड को डिनोट करे, ठीक है, हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करना। सो बेसिकली जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन था वो 1956, मतलब ब्लूम टैक्सोनमी 1956 में दी थी, जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन की बात करी थी, जिसमें हम माइंड की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, हेड की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें इन्होंने 6 लेवल दिए थे। कितने लेवल दिए थे? 6 लेवल दिए थे, जो आपकी स्क्रीन में है। इन्होंने जो लेवल दिए थे वो नाउन की फॉर्म में दिए थे। किसकी फॉर्म में दिए थे? नाउन की फॉर्म में दिए थे, संज्ञा की फॉर्म में दिए थे। देखिए, इन्होंने सबसे पहले बात करी नॉलेज की, फिर कॉम्प्रीहेंशन की, फिर एप्लीकेशन की, देन एनालिसिस की, देन सिंथेसाइसिस की, देन इवैल्यूएशन की। फिर से रिपीट करूँगी। सबसे पहले इन्होंने बात की नॉलेज की, कॉम्प्रीहेंशन की, एप्लीकेशन की, एनालिसिस की, सिंथेसिस की एंड इवैल्यूएशन की, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो नॉलेज की बात हमारी की है, वहाँ पे ये क्या बताते हैं? नॉलेज में इन्होंने बोला है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? किसी चीज़ की नॉलेज लेते हैं। आप किसी चीज़ को याद करते हो, आप रिकॉल करते हो, आप उसको रोट लर्निंग करते हो, आप उस चीज़ को याद करते हो, मेमोराइज़ करते हो, ठीक है, तभी तो आपको नॉलेज मिलती है ना। आप किसी कहाँ के ही नॉलेज लेते हो, आप उसको रोट लर्निंग करते हो, उस चीज़ को याद करते हो, मेमोरी में इनहेल करते हो। देन कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, जब आपने नॉलेज मिल गई उसके बाद आप क्या करोगे? कॉम्प्रीहेंशन मतलब आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। जो भी आपने रिकॉल किया होगा, जो भी आपने मेमोराइज़ किया होगा, उसको आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, उन कंसेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड करोगे। एप्लीकेशन, जब आपने कॉम्प्रीहेंशन भी कर लिया है, आपने नॉलेज भी कर ली है, कॉम्प्रीहेंशन भी कर लिया है, अब आप उसको क्या करोगे? उस नॉलेज को अप्लाई करोगे न्यू सिचुएशन में। कैसे? आप उस नॉलेज को क्या करोगे? अप्लाई करोगे न्यू सिचुएशन में। देखिए, अब एक बंदा है, वो कार सीख रहा है, ठीक है, उसने सबसे पहले देखा, हाँ ये पार्ट्स हैं, ये गाड़ी का ये वाला, ये हैंडल है, ये क्लच है, ये गियर है, ऐसे ऐसे उसने सब कुछ सीखा, ठीक है। उसने वो चीज़ें मेमोराइज़ करी पहले कि आगे ऐसे करूँगा स्पीड बढ़ेगी, पीछे करूँगा स्पीड कम हो जाएगी, मतलब जैसे भी उसने वो सीखा। उसके बाद उसने क्या किया? उसने अंडरस्टैंड किया जो चीज़ें थी। जब उसने वो थोड़ी जब वो चलाने के लिए बैठा, उस जो अंडरस्टैंड, अच्छा ऐसे करने से सच में ऐसा ही होता है, हाँ ऐसे करने से, उसने वो एक्सपीरियंस लिया थोड़ा। एप्लीकेशन, अब वो खुद चला रहा है। क्या कर रहा है? अब वो उस नॉलेज को अप्लाई कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। एनालिसिस, डिफरेंट पार्ट्स। अब वो जब वो खुद चला रहा है तो उसने देखा कि हाँ
अगर इस चीज़ को मैं क्लच दबाऊँगा ये होगा, अगर मैं गियर दूंगा ये होगा, उस चीज़ को उसने क्या किया, एनालिसिस किया। जब आप डिफरेंट पार्ट्स में चीज़ों को एनालिसिस करते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स जानते हो, उसके डिमेरिट्स और डिमेरिट्स जानते हो, ठीक है, खुद सिंथेसाइज। अब सिंथेसाइज क्या करना, सारे कंसेप्ट्स को इंटीग्रेट करना। क्या करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है, होल कंसेप्ट्स को इंटीग्रेट करना, ठीक है। एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, जज करना। इवैल्यूएशन क्या होता है, जज करना। पहले उसने देखा कि ये डिफरेंट पार्ट से अगर मैं ये करूँगा ये चीज़ होगी, फिर उसको पता चल गया कि अब ये करने से ये चीज़ होती है, मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। अगर ये प्रॉज हो रहे हैं तो मुझे ये चीज़ करनी है, अगर ये कॉन्स हो रहे हैं मुझे चीज़ अवॉइड करनी है। फिर सिंथेसाइज, उसको सब पता चल गया अब ये करने से ये होता है। अब उसने सिंथेसाइज किया, अब उसने इंटीग्रेट की, जो सारी नॉलेज थी उसने इंटीग्रेट करी, ठीक है। अब वो खुद गाड़ी चला रहा है, अब उस चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चला ली, घर पे आ गया, इवैल्यूएशन किया, जजमेंट किया कि हाँ, कि अब जो मैंने जिस तरह से मैंने आज गाड़ी चलाई है, जिस तरह से मैंने आज कार चलाई है, अगर मैं ये चीज़ करता तो ये हो सकता था, अगर मैंने ये चीज़ नहीं की है तो किस तरह से मैं चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही है, अगर मैंने स्पीड आज मैंने स्पीड 60 की रखी है तो क्या चीज़ें हुई हैं, अगर आज मैंने 100 की रखी है तो क्या चीज़ें हुई हैं। उसने उन चीज़ों को क्या किया, उसने इन चीज़ों को क्या किया था, पहले एनालिसिस किया था, अब उसने उसका सिंथेसाइज किया है, अब वो इवैल्यूएशन कर रहा है, जजमेंट कर रहा है कि हाँ अच्छा ये चीज़ है तो मैं ये अवॉइड करूँगा, अब मैं ये चीज़ है तो मैं ये अवॉइड करूँगा। तो बेसिकली क्या है, आपको सबसे पहले उस चीज़ की नॉलेज लेनी है, फिर आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको उसको अप्लाई करना है, फिर आपको उसके डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसके प्रोज एंड कॉन्स जानने हैं, फिर आपको सिंथेसाइज करना, इंटीग्रेट करनी नॉलेज, फिर आप उसको जज करोगे, ठीक है। फिर आप उसको क्या करोगे, जज करोगे। तो ये नाउन के फॉर्म में इन्होंने दिए थे, 1956 में दिए थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो रिवाइज की थी, किसने करी थी, एंडरसन एंड क्रोथवेल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडरसन एंड क्रोथवेल ने रिवाइज की थी ब्लूम की टैक्सोनॉमी 2001 में। किस फॉर्म में, वर्ब की फॉर्म में। ब्लूम ने करी थी नाउन की फॉर्म में, क्रोथवेल ने करी वर्ब की फॉर्म में 2001 में। चलिए, इसने वही बोला है जो वो बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्रिया की फॉर्म में बताया, वर्ब की फॉर्म में बताया। नॉलेज को रिमेंबर करना, हम नॉलेज को याद करते हैं, रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बोल दिया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग बोल दिया, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, सिंथेसाइज को इवैल्यूएट कर दिया, एंड सिंथेसाइज को इन्होंने सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएशन को थोड़ा एक्सचेंज कर दिया है। सिंथेसाइज कर दिया क्रिएशन ऊपर और इवैल्यूएशन कर दिया नीचे, इवैल्यूएट। बाकी सारा सेम है, चेंज क्या है, सिंथेसाइज जो है वो ऊपर हो गया इवैल्यूएशन की जगह, और इवैल्यूएशन नीचे आ गया सिंथेसाइज की जगह। बस यही याद रखना है। सो इसकी जो इसका एक ट्रिक है, KCA2SE, KCA2SE, ये है 1956 में जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी वही जो आपको पहले समझाई, वही लिखी हुई है यहाँ पे, इसको आप खुद देख सकते हैं आराम से। रिमेंबर क्या है, रिटेन करना, रिकॉल करना इन्फॉर्मेशन को, अंडरस्टैंड करना उसको, मीनिंग क्या है उसका वो देखना कि बेसिकली जो हमारा बेसिक मीनिंग जो है वो सेंटेंस का वो क्या है, अप्लाई करना उसको, यूज़ एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक न्यू कंटेक्स्ट में अप्लाई करना, नई सिचुएशन में अप्लाई करना, एनालाइज करना, एवेल्युएट करना, जज करना, क्रिएट करना इन्फॉर्मेशन को। समथिंग क्रिएट क्या है, कुछ न्यू बनाना, जो आपको चीज़ें आती हैं अब आप कुछ न्यू बना रहे हो। चलिए अभी हम समझेंगे इफेक्टिव डोमेन। ये है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन जो है वो किसने दिया था, क्रोथवेल ने। किसने दिया था, क्रोथवेल ने। इफेक्टिव डोमेन्स किस में आता है, हमारे इमोशंस। इफेक्टिव डोमेन बात करता है हमारे इमोशंस के बारे में। इफेक्टिव डोमेन किसकी बात करता है, हमारे इमोशंस के बारे में। ये इमोशन बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए इफेक्टिव डोमेन क्रोथवेल ने दिया था। अब इसमें कुछ स्टेप्स देख लेंगे। सबसे पहले आता है रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन कैरेक्टराइजिंग बाय अ वैल्यू।
अब इसको समझ लेते हैं रिसीविंग क्या है। अब इसका पहले एक आप छोटा सा ट्रिक देख लीजिए, R2BOC, R2BOC इसका कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं मतलब ट्रिक से बनाया है। R2BOC याद रखना, R2 मतलब R दो है तो रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, वॉक वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजिंग कैरेक्टराइजिंग वायो वैल्यू ये हो जाएगा। रिसीविंग क्या है, रिसीविंग क्या है, जब आप कोई चीज़ पैसिवली अटेंशन मतलब आपको अटेंशन मतलब आप इतने अटेंटिव नहीं हो लेकिन आप उसको रिसीव कर रहे हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो चीज़ें आपको आप पैसिवली उनको सीख रहे हो। रिस्पॉन्डिंग क्या है, रिस्पॉन्डिंग की एक्टिवली पार्टिसिपेट। अब आप कोई चीज़ है आपने जो है पैसिवली आपने ऑब्जर्व किया था, अब आप उनको क्या कर रहे हो, अब आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब एक्टिवली। रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, रिएक्ट कैसे करते हो, जब आप एक्टिव होंगे तभी तो आप रिएक्ट कर पाओगे ना। वैल्यू क्या करोगे, वैल्यू होती है जब आप किसी चीज़ की वर्थ को समझते हो, आप उस चीज़ की वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इट मीन्स कि आप उसकी वैल्यू करोगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, अब आप उसको अब देखोगे कि कौन सी चीज़ मुझे अब अपनी कौन सी चीज़ जो है वो मुझे लानी है और कौन सी चीज़ मुझे नहीं लानी है, ऑर्गेनाइज करोगे। कौन सी चीज़ मुझे अपने अंदर लानी है, कौन सी चीज़ मुझे अपने अंदर नहीं लानी है, कौन सी चीज़ मुझे ऐड करनी है, कौन सी चीज़ मुझे ऐड नहीं करनी है। कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है, समझ लीजिए आपको वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट मिला है, आप देखोगे कि कौन सी चीज़ मुझे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है, कौन सी चीज़ मुझे अपने प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करनी है, ठीक है। आप वो चीज़ों देखो, चीज़ों को आप नोटिस करोगे और चीज़ों को ऐड करोगे, या नहीं ऐड करना है वो आप देखोगे। कैरेक्टराइजिंग वायो वैल्यू, अब आप क्या करोगे, अब आप कंसिस्टेंटली एक्ट करोगे। कैरेक्टराइजिंग क्या है, अब आप इन्फ्लुएंसेस हुए, अब आप क्वेश्चंस पुट करोगे या आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, अब आप क्वेश्चंस पुट करोगे, अब आप कैरेक्टराइज करोगे, मतलब आप उसको क्या करोगे, कंसिस्टेंटली अब आप काम करोगे, कंसिस्टेंटली आप क्या है काम करोगे। चलिए ये हो गया आपका इफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट देख लेते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन आपके किसने दिए थे, RH डेव ने। साइकोमोटर डोमेन किसने दिए थे, RH डेव ने, याद रखना RHDAVE डेव, RH डेव ने दिए थे। चलिए अभी इसका जो ट्रिक बनाई है वो क्या है, IMPAN, पान, क्या है पान। तो वैसे ही इसका बड़ी अच्छी सी ट्रिक है जो है, इनका न्यूमेरिक्स है, पान बन गया। इमिटेट, मैनिपुलेट, प्रिसाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग, नेचुरलाइजिंग। देखिए इमिटेट क्या है, आप किसी को सीख रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप किसी को सीख रहे हो, आप किसी को कॉपी कर रहे हो, आप किसी को वॉच कर रहे हो। मैनिपुलेट क्या है, अब आपने किसी को कॉपी किया, अब आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब एक छोटा सा बच्चा है वो आप सिखा रहे हो, बच्चे हेलो करो, जो आपको इमिटेट कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कॉपी कर रहा है, वो भी हेलो कर रहा है आपको। उसके बाद है मैनिपुलेट, अब वो आपको फॉलो करेगा। बच्चा क्या कर रहा है, अब आपको फॉलो कर रहा है, कुछ सर्टेन एक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे थे वो कर रहा है। प्रिसाइज, अब वो इस तरह से परफॉर्म कर रहा है कि अब वो उसमें ना एक्यूरेसी आ गई, आप उससे बार वो चीज़ें हेलो करवा रहे हो, अब वो एक्यूरेट हो गया, अब उसमें प्रिसाइजिंग आ गया। प्रिसाइज होता है एक्यूरेसी, ठीक है। अब वो चीज़ें हेलो बड़ा एक्यूरेटली हेलो कर रहा है वो। मैनिपुलेटिंग, अब वो ना इतना एक्सपर्ट बन गया ना हेलो करने में, अब वो कोई भी आ रहा है उस सबको हेलो कर रहा है, वो एक्सपर्ट बन गया हेलो करने में, ठीक है। नेचुरलाइजिंग, अभी इतना उसने प्रैक्टिस कर लिया है हेलो करना कि अब वो चीज़ उसमें ना अब उसने चीज़ वो अडॉप्ट कर लिया अपने अंदर, वो चीज़ उसने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया अपने अंदर, वो नेचुरलाइज हो गया हेलो करना, ठीक है। अब कोई भी आ रहा है उससे हाथ मिला रहा है, उससे हाथ नहीं भी मिला रहा लेकिन वो खुद हेलो कर रहा है, तो अब वो चीज़ें उसके अंदर नेचुरलाइजिंग उसके अंदर हो गई हैं, ठीक है। वो उसने अडॉप्ट कर लिया अपने अंदर कि हाँ मैंने मम्मा को देखा था हेलो करते हुए इमिटेटिंग में, फिर मैंने मैनिपुलेट किया, मैंने मम्मा को थोड़ा सर्टेन जो मम्मा एक्शंस कर रही थी परफॉर्म, मैंने भी वो फॉलो किए प्रिसाइज। अब बच्चे ने बड़े एक्यूरेटली वो चीज़ें परफॉर्म करी, अब वो आर्टिकुलेट कर रहा है, मतलब वो उसमें एक्सपर्ट बन गया है। नेचुरलाइजिंग क्या है, अब वो चीज़ें उसमें अडॉप्ट हो चुकी हैं, उसने अपने अंदर अडॉप्ट कर ली है हेलो करना। ये एग्जाम्पल के जरिए समझाया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए इतना ही था आज के लिए। सो आई थिंक आपको ये बड़ा इजी था और इसमें से काफ़ी PYQs आपके बनते हैं। सो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है और जितना भी आपको समझा पाई हूँ, जितना भी आप समझ पाए हो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।